हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके के एक और क्लास में। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? जो भारत का जो पहला डिजिटल बैंक है, कौन सा बैंक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि भारत का पहला डिजिटल बैंक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था? जो भारत का जो पहला निजी बैंक था, यह कौन सा बैंक था? तो हो जाएगा HDFC बैंक, जो कि भारत का पहला निजी बैंक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, GST माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? जो GST है, माल एवं सेवा कर, यह भारत में लागू हुआ था 15 अगस्त 2017 को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 2017 को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? कौन से फसल का दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो जाएगा चावल का दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों जो कपास का उत्पादन होता है, यह कौन सा राज्य में होता है? यह गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? तो हो जाएगा लीवर, यकृत, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर। ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो शरीर में जो रक्त को लाल रंग देता है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे बी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का ग्रह हल्का गैस कौन सा? सबसे जो हल्का गैस होता है, कौन सा गैस होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्का गैस होता है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सुबह और शाम का तारा, दोनों तारा कहलाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शाम का और सुबह का तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? जो कि सबसे कठोर धातु है, ये हो जाएगा आपका टंगस्टन, जो कि सबसे कठोर धातु है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? भारत ने जो पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, कब लिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ध्यान रख लें। तो आपका सन 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 1900 में। अगला क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? ऐसा कौन सा खेल है जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो यहाँ क्रिकेट को दोस्तों जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, कौन से खिलाड़ी को? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन दोस्तों किस खेल से संबंधित? जो विंबलडन है, यह कौन से खेल से संबंधित है? यह टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेनिस के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन रहे? जो भारत के जो पहले ओलंपिक जो बैडमिंटन ओलंपिक पदक के जो विजेता रहे, ये जाएगा आपका PV सिंधु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, PV सिंधु। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों बांध भारत का कौन सा है? ये टिहरी बांध हो जाएगा सबसे बड़ा बांध। और यहीं अगर सबसे लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में? सबसे लंबा दोस्तों समुद्र तट है कौन से राज्य में है? यह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे लंबा समुद्र तट। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है कौन सा शहर दोस्तों भारत का? हो जाएगा बेंगलुरु शहर दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है बेंगलुरु शहर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? हो जाएगा ठाणे रेलवे स्टेशन जो कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली बार दोस्तों रेल चलाई गई थी ठाणे से मुंबई के बीच में। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? सबसे पहले भारत की जो बुलेट ट्रेन परियोजना है यह कौन से दो शहरों के बीच शुरू हुआ था? यह अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मुंबई। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा है? सबसे दोस्तों तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन दोस्तों भारतीय रेलवे का हो जाएगा आपका वेग 12। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा WAG-12। ध्यान रखना ये जो कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, तेज इंजन दोस्तों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पे ये जो कि 4218 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल मिलाकर 19 डिब्बे होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? भारतीय रेलवे में जो सबसे ऊंचा रेल पुल है ये कौन सा पुल है? तो हो जाएगा चिनाब ब्रिज जो कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा चिनाब ब्रिज। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जो भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी कौन बनी? तो हो जाएगा निर्मला सीतारमण जो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? भारत का जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक है यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन से इंडेक्स का उपयोग किया जाता है महंगाई दर मापने के लिए भारत में? किया जाएगा किया जाता है ऑप्शन बी CPI का यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है महंगाई दर को मापने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई? जो भारत में जो पहली स्टार्टअप नीति लागू की गई कौन से वर्ष? तो 2016 में किया गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? यह गुजरात को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी होती है? तो हो जाएगा स्टेपेज की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन बी स्टेपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी में नहीं जलता है? तो हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन यहाँ पे सी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा यूरेनियम जो कि सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है सबसे उष्मा संवाहक धातु कौन सी है? सबसे उष्मा संवाहक धातु दोस्तों कौन सी धातु है? तो हो जाएगा चांदी। ऑप्शन बी चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सबसे उष्मा संवाहक धातु है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक जल का प्रयोग यानी उपयोग दोस्तों किस उद्योग में किया जाता है? कौन से उद्योग में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कृषि उद्योग में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि उद्योग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? जो भारत में ओलंपिक गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी तक दोस्तों जो महिला किसी ने भी ओलंपिक में गोल्ड यानी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो ध्यान रखिएगा महिला की बात करें तो अभी तक किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रिकेटर ग्रैंड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? दोस्तों ग्रैंड ऑफ क्रिकेट कहलाता है कौन सा क्रिकेटर?
तो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? फुटबॉल का जो सबसे प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट है कौन सा है? तो हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप, जो कि सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रो कबड्डी लीग यानी PKL कब शुरू की गई थी? भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रो कबड्डी लीग शुरू की गई थी कब दोस्तों? तो हो जाएगा 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं? यानी कौन से राज्य से दोस्तों सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जो खिलाड़ी है विजेता है ये हुए हैं दोस्तों? तो ये हरियाणा राज्य से हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? कौन से देश को दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यह जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? ऐसा कौन सा शहर है जो कि भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो हो जाएगा बेंगलुरु शहर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी है ये हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन डी गांधीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्मार्ट सिटी है भारत का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये पीर पंजाल सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन से? भारतीय रेलवे का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये हो जाएगा लेह रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी लेह रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मोनोरेल कौन से शहर में शुरू की गई थी? यानी शुरू हुई थी दोस्तों सबसे पहले मोनोरेल कौन से शहर में शुरू हुई थी? तो हो जाएगा मुंबई शहर में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि रंगों का त्यौहार कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन या फिर सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।